मैं तो दुख के साथ कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल इतनी मेहनत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बिना मतलब का एक मुद्दा देती है कि आप हिंदू मुस्लिम की बात करके, राम और रहीम की बात करके अपना राजनीति रोटी सेकने का काम करें। और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से मेरा आग्रह है कि आप इस तरह से धार्मिक विवाद में ना पड़ें और धार्मिक बयान से अपने आप को परहेज रखें। किसी को भी नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी धर्म पर जाके हस्तक्षेप करने का काम करें। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को बिना मतलब बैठा बैठाया मुद्दा दे देते हैं। आपका काम है कि आप बोलिए कि देश से बेरोजगारी कैसे दूर हो, आपका काम है कि देश में नौजवानों को नौकरी कैसे मिले, लेकिन आपको तरह तरह की बयान देकर क्या जरूरत था? रामचरितमानस पर बयान देकर आप एक धर्म को जो है उकसाने का काम किया। मैं नहीं कहना चाहता कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके इशारे पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उसको बढ़ाने का काम निश्चित। और राष्ट्रीय जनता दल का नेता कोई भी बयान देगा तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अटपटा लगेगा। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे राम जन्मभूमि की बात, उस पर कोई बयान नहीं। तिथि की घोषणा देश के गृह मंत्री कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिंता नहीं। और रामचरितमानस पर राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने बोलने का काम किया, इसलिए उनके पेट में दर्द होना लाजमी है। इस देश के जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं सोनी चौबे जी, बक्सर में जब नीतीश कुमार जी गए गरीबों का दुख दर्द सुन के ऑन स्पॉट उनके समस्या का समाधान कर रहे थे, तो सोनी चौबे जी थाली पीट रहे थे। मैं तो कहना चाहता हूं कि थाली देश की जनता 2024 में पीटेगी कि देश की जनता आज भूखे मर रही है। और सोनी चौबे जी मंत्री रहते हुए लज्जा आनी चाहिए कि बिहार का एक मुख्यमंत्री घूम रहा है, बिहार के जनता के, बक्सर की जनता के समस्या का समाधान कर रहा है, और उस सीट से, लोकसभा सीट से सांसद रहे इस देश के राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, वो थाली पीट रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात तो नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री रहे इस राज्य के, ज्यादा दिनों तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए बिहार की जनता को कि अब तक आप आतंकवादी के साथ कैसे रहे। आज वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है तो ये आतंकवादियों की सरकार हो गई। ज्यादा टाइम तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बिहार की जनता को बताना चाहिए कि आप आतंकवादी के संरक्षण में अब तक कैसे रहे। राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, उस पर मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता घूमे, उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो इस राज्य के, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो जो है समाधान यात्रा लेकर निकले हैं। और ये देश की जनता, मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मालिक फैसला करेगी कि इस देश का अगला नेता कौन होगा, इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। वैसे लोग जो कभी कोरोना के नाम पर थाली पिटवाने का काम किए, वैसे लोग जो कभी ताली पिटवाने का काम किए, वैसे लोग जो आज त्राही इमाम इस देश की जनता को किए हुए हैं, तमाम चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं। LIC तक गिरवी रख दिया, बैंक को जैसे निजीकरण करने की बात हो रही है, बैंक को गिरवी, रेलवे को निजीकरण करने की काम हो रही है। देश की जनता सब देख रही है। देश में जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाते रहो, मुसलमानों को अपमानित करते रहो। रेलवे को आप निजीकरण की बात कर, रेलवे में फैसिलिटी भी तो दिया जा रहा है। नहीं देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने कहा कि मैं निजीकरण कर दूंगा तो फैसिलिटी, लेकिन देश की जनता देख रही है ना। फिर जब सबका निजीकरण कर लीजिएगा तो इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहने की क्या जरूरत है? छोड़ दीजिए सबको, जो है राम मंदिर बन रहा है ना भाई, 2024 में मंदिर मिलने वाला। देखिए, पेट में अनाज नहीं रहेगा तो कोई पूजा नहीं करेगा, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ जितने पैसा खर्चा करके आप मंदिर बना रहे हैं, मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ। आप मंदिर बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ देश की जनता को रोजगार दीजिए, उनको रोटी दीजिए। पकौड़ा बेचने के लिए तो बोल ही रहे, तो पकौड़ा पहले अपने तो बेच लें अमित शाह जी, पहले अपने पकौड़ा बेच लें। नरेंद्र मोदी जी आज कहते हैं कि मैं रेल पर, ट्रेन पर जो है चाय बेचता था। आज उनके एक सूट धुलाई का खर्चा लगभग इस देश के गरीब परिवार के महीना का खर्चा भी नहीं होगा। देखिए, भारत में कड़ाके की ठंड पड़ तो रही है, मगर बिहार की जो राजनीति है लगातार गरमाई भी है। विवाद है रामचरितमानस, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में एक बड़ा विवाद, खासकर विपक्ष से मुद्दा बनाई हुई है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फुलवारी प्रखंड के जो कद्दावर नेता हैं राजद के, और जो फुलवारी शरीफ के फायर ब्रांड माने जाते हैं, जनाब कैस अनवर साहब। राजनीति गरमाई हुई है, बिहार की राजनीति आप लगातार देख रहे होंगे। रामचरितमानस, क्या आखिरकार ऐसा शिक्षा मंत्री ने बोल दिया और क्यों कहा ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री जी ने किस उद्देश्य से बोला, क्या सोच के बोला, ये वो जानते होंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए मेरा साफ मानना है कि चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, किसी भी धार्मिक चीज़ में उनको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जिम्मेवारी है प्रदेश को चलाना ईमानदारी के साथ। क्या ज़रूरत है विवादित बयान देकर? मैं तो दुख के साथ कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल इतनी मेहनत करते हुए
भारतीय जनता पार्टी को बिना मतलब का एक मुद्दा देती है कि आप हिंदू मुस्लिम की बात करके, राम और रहीम की बात करके अपना राजनीति रोटी सेकने का काम करें। और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से मेरा आग्रह है कि आप इस तरह से धार्मिक विवाद में ना पड़ें और धार्मिक बयान से अपने आप को परहेज रखें। किसी को भी नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी धर्म पर जाके हस्तक्षेप करने का काम करें। कुछ लोग तो बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो साफ कहना है, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को बिना मतलब बैठा बैठाया मुद्दा देते हैं। आपका काम है कि आप बोलिए कि देश से बेरोजगारी कैसे दूर हो, आपका काम है कि देश में नौजवानों को नौकरी कैसे मिले, लेकिन आपको तरह तरह की बयान देकर क्या जरूरत था? रामचरितमानस पर बयान देकर आप एक धर्म को जो है उकसाने का काम किया। मैं नहीं कहना चाहता कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके इशारे पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उसको बढ़ाने का काम निश्चित रूप से आरजेडी के नेता सेकुलर नेता के रूप में जाना जाता है। नहीं, आरजेडी के नेता सेकुलर है तो तमाम धर्मों का पालन करना चाहिए ना। क्या जरूरत है रामचरितमानस पर भी बात? वही तो बोला है जो उसमें लिखा हुआ है। नहीं, लिखा हुआ है। अब तो देखिए, उनको तो मैं बार बार कर रहा हूँ, नेता को खासकर, और राष्ट्रीय जनता दल का नेता कोई भी बयान देगा तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अटपटा लगेगा। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे राम जन्मभूमि की बात, उस पर कोई बयान नहीं। तिथि की घोषणा देश के गृह मंत्री कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिंता नहीं। और रामचरितमानस पर राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने बोलने का काम किया, इसलिए उनके पेट में दर्द होना लाजमी है। नीतीश कुमार जी लगातार समाधान यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की दुख दर्द मुसीबतों और परेशानियों को सुन रहे हैं। 2024 की तैयारी है 25 की। देखिए, मैं तो बधाई देना चाहता हूं इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और ये कोई पहली यात्रा उनकी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आपने देखने का काम किया होगा। इस देश के जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं सोनी चौबे जी, बक्सर में जब नीतीश कुमार जी गए, गरीबों का दुख दर्द सुन के ऑन स्पॉट उनके समस्या का समाधान कर रहे थे, तो सोनी चौबे जी थाली पीट रहे थे। मैं तो कहना चाहता हूं कि थाली देश की जनता 2024 में पीटेगी कि देश की जनता आज भूखे मर रही है, और सोनी चौबे जी मंत्री रहते हुए लज्जा आनी चाहिए कि बिहार का एक मुख्यमंत्री घूम रहा है, बिहार के जनता के, बक्सर की जनता के समस्या का समाधान कर रहा है, और उस सीट से, लोकसभा सीट से सांसद रहे इस देश के राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, वो थाली पीट रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो? सर गए थे मगर वहां उनकी गाड़ी पलट गई। नीतीश कुमार की आतंकवादी सरकार। देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री रहे इस राज्य के, ज्यादा दिनों तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए बिहार की जनता को कि अब तक आप आतंकवादी के साथ कैसे रहे। आज वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है तो ये आतंकवादियों की सरकार हो गई। ज्यादा टाइम तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बिहार की जनता को बताना चाहिए कि आप आतंकवादी के संरक्षण में अब तक कैसे रहे। एक तरफ राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा कर रहे हैं, तीसरी तरफ आपको अमित शाह लगातार यात्रा कर रहे हैं। तो 2024 की तैयारी में लगता है कि अभी से ही सारे पक्ष विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, मतलब मेहनत करने में लगे हुए हैं। क्या लगता है 2024 में आने वाले इलेक्शन में किसकी जीत होने वाली है और किसकी सरकार फिर से बनने वाली है? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और ये देश की जनता फैसला करेगी। राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, उस पर मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता घूमे, उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो इस राज्य के, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो जो है समाधान यात्रा लेकर निकले हैं। और ये देश की जनता, मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और मालिक फैसला करेगी कि इस देश का अगला नेता कौन होगा, इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। वैसे लोग जो कभी कोरोना के नाम पर थाली पिटवाने का काम किए, वैसे लोग जो कभी ताली पिटवाने का काम किए, वैसे लोग जो त्राही इमाम इस देश की जनता को किए हुए हैं, तमाम चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं। LIC तक गिरवी रख दिया, बैंक को जैसे निजीकरण करने की बात हो रही है, बैंक को गिरवी, रेलवे को निजीकरण करने की काम हो रही है। देश की जनता सब देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आसान तरीके से सीख लिया है कि इस देश में जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाते रहो, मुसलमानों को अपमानित करते रहो। रेलवे को आप निजीकरण की बात कर, रेलवे में फैसिलिटी भी तो दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने कहा कि मैं निजीकरण कर दूंगा तो फैसिलिटी, लेकिन देश की जनता देख रही है ना। फिर जब सबका निजीकरण कर लीजिएगा तो इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहने की क्या जरूरत है? छोड़ दीजिए सबको, जो है राम मंदिर बन रहा है ना भाई, 2024 में मंदिर मिलने वाला। देखिए, पेट में अनाज नहीं रहेगा तो कोई पूजा नहीं करेगा, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, जितने पैसा खर्चा करके आप मंदिर बना रहे हैं, मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ। आप मंदिर बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ देश की जनता को रोजगार दीजिए, उनको रोटी दीजिए। पकौड़ा बेचने के लिए तो बोल ही रहे। तो पकौड़ा पहले अपने तो बेच लें अमित शाह जी, पहले अपने पकौड़ा बेच लें नरेंद्र मोदी जी।
नरेंद्र मोदी जी आज कहते हैं कि मैं रेल पर ट्रेन पर जो है चाय बेचता था, आज उनके एक सूट धुलाई का खर्चा लगभग इस देश के गरीब परिवार के महीना का खर्चा भी नहीं होगा। दिल्ली से गैस निकल रहे हैं, आप बोले कि गैस महंगा हो गया, ये महंगाई महंगाई। देश की जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी का गैस भी नाली से निकालने जा रही है, उसके लिए मैं आश्वस्त हूँ। तो क्या लगता है कि ये जो बातें चल रही है अभी से ही 2024 में रंग क्या होने वाला है और असर अभी से ही दिखना शुरू? देखिए, हम लोग तो घूमेंगे, बिहार में हम घूमेंगे, हम उतने बड़े नेता नहीं है कि देश में घूमने की बात करेंगे। बिहार में हम लोग घूमेंगे, बिहार की जनता से वोट मांगेंगे अपने महागठबंधन के लिए, और मुझे विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हो रहा है, बिहार की जनता यकीनी तौर पर 2024 में महागठबंधन को जीत दिलाने का काम करेगी। आप तो अभी से ही घूम रहे हैं, 2024 की तैयारी अभी से ही रीतलाल जी के साथ लगातार पाटलिपुत्रा क्षेत्र में पूरा भ्रमण कर रहे हैं, मजबूती अभी से ही दिला रहे हैं, तो क्या लगता है कि सीट मिलेगा, टिकट मिलेगा यहाँ? देखिए, रीतलाल जी कोई अपने लिए नहीं घूम रहे हैं, रीतलाल जी घूम रहे हैं महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी यहाँ होगा, हम लोग एकजुट होकर उस प्रत्याशी को विजयश्री दिलाने का काम करेंगे। पाटलिपुत्रा के धरती से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे 100%। 6 सीट देखिए, अभी विधानसभा का चुनाव 6 सीट पड़ते, पाटलिपुत्रा सीट पर एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई। 4 बार एमपी रह चुके हैं कौन? यहाँ के जो सांसद। देखिए, 4 बार रहे, लेकिन अब तो आंख बंद करके चल रहे हैं, उनका बहुत निजी संबंध है। विकास भी किया उन्होंने। राम कृपाल यादव जी विकास बता दें, सांसद सिर्फ एक धर्म, एक जात, एक पार्टी का नहीं होता। सांसद जो है तमाम लोग अपने क्षेत्र का होता है। राम कृपाल यादव जी पाटलिपुत्रा या खास के फुलवारी शरीफ में मुस्लिम क्षेत्र में अपना एक वो काम दिखा दें तो मैं उनके साथ घूमने का काम करूंगा। आते तो हैं, शादी ब्याह में बुलाते हैं। शादी और श्राद्ध में ऐसे कोनो जनता का विकास होता है क्या? शादी और श्राद्ध में ऐसे जनता का विकास नहीं होता। फुलवारी की जनता को हम लोग अवगत करा रहे हैं और जगाएंगे, जगाने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, हमारे साथ में कैस अनवर साहब थे, राजद के जो कद्दावर नेता और फायर ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं, और इसी वजह से जाने जाते हैं कि जो भी बात होती है बड़ी बाखूबी और दिल से और एकदम जोश में कहते हैं, और इनकी बातों में जो एक वजन होता है, काफ़ी कम नेताओं के बातों में वजन देखा जा सकता है। तो हमारे साथ में बने रहे, आगे